एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। न्यूज ये है कि इंडिया, चाइना और हांगकांग से आने वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और उनके थ्रू आने वाली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है। इस न्यूज का सोर्स है, ये न्यूज रॉयटर्स पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे और बिजनेस टुडे पे ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिए। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहा जा रहा है कि ये लगाए जाएंगे एफपीआई पे। अप्रैल में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे एफडीआई पे, और एफडीआई पे जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे तब सीधे चाइना का नाम नहीं लिया गया था। यह कहा गया था कि वो कंट्रीज जिनके साथ इंडिया एक लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वहां से आने वाली इन्वेस्टमेंट को करने से पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है पूरा इशू, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है वो बताऊंगा, एफपीआई और एफडीआई के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो बताऊंगा, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया में आ रही है उसके अगेंस्ट इतना एक्टिव, इतना प्रोएक्टिव स्टांस क्यों है इंडिया का, खासकर जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या लीडर कहीं और जाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि बाकी लोग आके उनके देश में इन्वेस्टमेंट करें। अब चूंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसको चेक करने की बात हो रही है। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो रॉयटर्स को 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल से एक न्यूज मिली है कि इंडिया ने कुछ रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, और उन रूल्स में यह लिखा गया है कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स चाइना से आ रहे हैं या हांगकांग से आ रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी थोड़ा और टाइट तरीके से की जाएगी। यानी कि उनको इंडिया के एफपीआई मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक टाइटर सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा, एक टाइटर केवाईसी नॉर्म से गुजरना पड़ेगा, आप एक तरीके से कह लीजिए दोस्तों। हांगकांग पे ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई है? हांगकांग पे ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई गई है दोस्तों क्योंकि हांगकांग इज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, और ज्यादातर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट होती हैं दुनिया भर में वो इस हांगकांग के थ्रू होके जाती हैं। ओके दोस्तों, तो ये बात है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जब इन रूल्स को ऑफिशियली अनाउंस करेगा तो इंडिया एक अलग से बॉडी भी सेटअप कर सकता है। वो बॉडी पहले उन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रजिस्ट्रेंट्स को स्क्रूटनाइज करेंगी जो कि इंडिया में आके इंडिया के एफपीआई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यहां पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको एफडीआई समझाना चाहूंगा दोस्तों। आपको पता होगा कि हीरो मोटो कॉर्प करके एक कंपनी है इंडिया में। इस हीरो मोटो कॉर्प कंपनी ने आज से लगभग 10, 12, 15 साल पहले एक जापान की कंपनी होंडा के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, जिसमें होंडा ने बोला कि हम हीरो मोटो कॉर्प को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे, और इन इट्स टर्न हीरो मोटो कॉर्प लैंड प्रोवाइड करेगा और मैन पावर प्रोवाइड करेगा। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया, और उस जॉइंट वेंचर के थ्रू हीरो होंडा ने बहुत सारी नई मोटरसाइकिलें मार्केट में इंट्रोड्यूस की जो कि बहुत चली। तो बेसिकली ये जो होंडा ने इस समय इंडिया में किया था ना, ये था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक एक्सटर्नल कंट्री पैसा इंडिया के अंदर लेके आती है एक लंबे समय के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए पैसे को एक कंट्री के अंदर एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो उससे होता यह है कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ओके, आप कह सकते हैं कि देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, इसलिए एफडीआई चाहते हैं लोग। वहीं पे एफपीआई क्या होता है? एफपीआई फ्रेंड्स मूविंग मनी होता है। मूविंग मनी क्या कि देखिए, दुनिया भर में जिन लोगों के पास पैसा है वो अलग अलग मार्केट्स को स्टडी करते रहते हैं। तो भाई वो इंडिया का स्टॉक मार्केट देखेंगे, यूएस का स्टॉक मार्केट देखेंगे, लंदन का स्टॉक मार्केट देखेंगे, और जहां पे उनको लगेगा कि इस मार्केट से ज्यादा पैसा निकल सकता है फ्यूचर में, वहां पे वो अपने पैसे को लगा देंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिशनली कहा जाता था कि बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते थे। एफपीआई में चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े कम होते हैं। आप कह सकते हैं कि केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है तो केवाईसी रिक्वायरमेंट थोड़ी स्ट्रांग होगी। अगर कुछ भी नहीं करना तो केवाईसी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होंगी। कह सकते हैं कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स एफपीआई में थोड़े कम होते हैं, ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाता है। आप आइए और हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए। तो इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है वहां पे आप अपना पैसा लगाइए, आपको रिटर्न मिला तो आप इस पैसे लेकर बाहर भी निकल सकते हो। तो जो एफपीआई के थ्रू पैसा इंडिया के अंदर आता है वो बहुत
वाइब्रेंट होता है, डायनेमिक होता है, वो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जा भी सकता है। एफडीआई के थ्रू अंदर जो पैसा आता है इंडिया में, वो लंबे समय के लिए आता है, इतनी जल्दी इंडिया से बाहर नहीं जाता है। कहा जा रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट अब एफपीआई और वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि हांगकांग में रजिस्टर्ड है या चाइना पे रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी करने वाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, बट बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आने वाला है। ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, कहा जा रहा है कि ये भी बन रहा है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें सेबी इन्वॉल्व है। सेबी के साथ ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, जो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। तो कहा जा रहा है कि अभी ये ड्राफ्ट प्रपोजल बन चुका है एंड इट इज अंडर रिव्यू बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। जब ये ड्राफ्ट प्रपोजल क्लियर हो जाएगा, ये हो सकता है कि जितने भी एफपीआई रजिस्ट्रेंट्स, यानी कि चाइना और हांगकांग से आने वाले जो भी एफपीआई रजिस्ट्रेंट हैं, जो कि यहां पे रजिस्टर करके आगे पैसा खत्म करना चाहेंगे इंडिया में, उनके ऊपर पहले होम मिनिस्ट्री से एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा, और उस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही उनको इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिलेगी दोस्तों। अब यहां पे एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया दोस्तों कि पहले भी एफपीआई हांगकांग से आके और चाइना से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। अभी तक आप कह सकते हो कि 111 रजिस्टर्ड एफपीआई हैं इंडिया में, कहां से? हांगकांग से, और लगभग 16 रजिस्टर्ड एफपीआई हैं इंडिया में, कहां से? चाइना से। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि लगभग 127 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। अगर 2019 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया, कितना पैसा इंडिया में आया है इसकी बात करें तो लगभग $18 बिलियन इंडिया में आ चुका है 2019 में। हालांकि ये $18 बिलियन हर जगह से आया है। ओके दोस्तों, अब बात हो रही है कि यहां पे एफपीआई के थ्रू पैसे आने वाले पैसे को सरकार रोक क्यों रही है, और अप्रैल में जो एफडीआई के थ्रू पैसा आया था उसको सरकार ने क्यों रोका। तो ये कुछ चीजों को हम लोग दोस्तों यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कुछ ही बता रहा हूं। अप्रैल में एक न्यूज आई थी कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो कि चाइना से आ रही हैं, चाइना तो नहीं कहा गया था, उन देशों के साथ जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वहां से अगर कोई एफडीआई आता है तो पहले सेंटर से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब लैंड बॉर्डर तो हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर प्रायर परमिशन की कंडीशन पहले से लगी थी। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा बची कौन सी कंट्री? एक अफगानिस्तान से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अफगानिस्तान क्या ही इन्वेस्ट करेगा, उसकी क्या ही हालत है। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इन सब के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है दोस्तों, ये क्या इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में? तो बचा कौन? चाइना ही एक ऐसी कंट्री थी जिसके एफडीआई को यहां पे चेक करने की बात हो रही थी, और चाइना ने उस समय पे इस पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी भी कहा था। अब ये बात कही क्यों गई? ये इसलिए कहा गया दोस्तों, यहां पे देखिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में किस तरीके से बढ़ी। यहां पे मैं जो भी बात कर रहा हूं आपकी एफडीआई से कर रहा हूं, मैं एफडीआई से रिलेटेड डाटा आपको दे रहा हूं, ठीक है। उससे आप समझ पाएंगे कि जो चाइनीज कंपनी की क्या चल रही, क्या उनका आप कह सकते हो कि मोडस ऑपरेंडी क्या है। यहां पे एफडीआई एफपीआई को इंटर रिलेट करके आप अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ा पाओगे। यहां पे कहा गया था 2014 में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, दैट वर अराउंड $1.6 बिलियन, और ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स थी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। 2017 में ये इन्वेस्टमेंट्स हो गई $8 बिलियन, 5 गुना। ये कौन सी रिपोर्ट कहती है? ब्रुकिंग्स इंडिया की रिपोर्ट कहती है। मार्च 2020 में जो ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि टोटल करंट एंड प्लान चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज $26 बिलियन इंडिया। अगर आप एग्जांपल्स देखें चाइनीज इन्वेस्टमेंट के, एक्विजिशन के, बड़े बड़े एक्विजिशन के, एक कंपनी को चाइनीज गवर्नमेंट ने ओवरटेक किया था। ये हैदराबाद बेस्ड फर्म है, ग्लैंड फार्मा नाम की। इस ग्लैंड फार्मा फर्म को शांघाई बेस्ड फर्म फोजुन ने $1.09 बिलियन देके 74% स्टेक्स लिए थे, और इस तरीके के बहुत से एक्विजिशंस किए हैं चाइना ने इंडिया में। कुछ सर्वे है, और चाइना की जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में है। जैसे कि चाइना की ही इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, जिसकी मुंबई की ब्रांच ने एक सर्वे कराया और यह बोला कि जो टोटल चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उसमें 42% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, 25% इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, बाकी टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर और आईटी हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स है।
ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट बोलती है कि अगर एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया की बात करिए तो 4 में से 3 यानी 75% ऑफ द इंडियन पावर प्लांट्स चाइनीज इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल कह लीजिए, रियल एस्टेट कह लीजिए, कंज्यूमर गुड्स कह लीजिए, मोबाइल फोन के सेगमेंट को कह लीजिए, हर जगह चाइनीज ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया में दोस्तों। और सबसे खतरनाक चीज, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जो हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे जुड़ चुके हैं, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, ओयो, ओला, बिग बास्केट, बैजू, स्नैपडील, क्विकार एंड मेक माई ट्रिप। आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई भी एक ऐसा नाम होगा जो आपने सुना नहीं होगा। इन सारे स्टार्टअप्स में आप कह सकते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। यूनिकॉर्न का नाम सुना है आपने? यूनिकॉर्न्स वो स्टार्टअप होते हैं जिनका करंट मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि स्नैपडील में चाइना ने $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, ओला में $500 मिलियन की, स्विगी में $500 मिलियन की, पेटीएम में $400 मिलियन की। ये सब आपके डेली बर्रा के नाम है दोस्तों। फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ओला, स्विगी, इन सबको हम लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहां से कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट किस हद तक आ गई है इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे कि इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है दोस्तों कि कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है। अब वहां पे मेन चीज पे बात आते हैं कि भाई ये जो एफपीआई पे आप टाइटनेस लगा रही है इंडिया चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे, और एफडीआई पे पहले लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। कोरोना पैंडेमिक के चलते ये जितने भी बिजनेसेस हैं सब हो चुके हैं ठप। एफडीआई वाला डिसीजन कब आया था? जब एचडीएफसी में 1% की स्टेक को खरीदा था चाइना ने। हो क्या रहा है कि इस समय पे हर चीज के दाम गिर रहे हैं, ठीक है। एफडीआई पे जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए इंडिया ने, तो बैक चैनल से रिपोर्ट मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट्स को कि एफपीआई के थ्रू चाइनीज फर्म्स इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और ये एक स्पाइक देखा गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में। कब? जब एफडीआई पे ऑलरेडी एक लेयर ऑफ डिफेंस लगा चुकी है गवर्नमेंट। तो एफपीआई के थ्रू आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को आप देखिए, यहां पे इंडियन गवर्नमेंट का साफ साफ स्टैंस है कि हम पैसे को आने से रोक नहीं रहे हैं, बस हम अपनी एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। ये जो एफपीआई है चाइना के, उनको इंडिया में आने से रोका नहीं जा रहा है। जब वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को अपने नॉर्म्स और अकाउंटिंग नॉर्म्स और जो भी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट इनसे मांगेगी वो देने पड़ेंगे, ताकि मार्केट में, अब देखिए मार्केट पूरा हिल चुका है कोरोना वायरस के चलते। शेयर्स के दाम नीचे आ चुके हैं, सिक्योरिटीज के दाम नीचे आ चुके हैं। आप देखोगे बहुत बड़े बड़ी कंपनी पीएनबी बैंक जैसे आप कह सकते हैं जो उनकी इक्विटीज हैं शेयर मार्केट में, जो उनके दाम है वो नीचे आ चुके हैं। एफपीआई में खरीद फरोख्त किसकी होती है? इन्हीं इक्विटीज की, स्टेक्स की। बड़ी बड़ी कंपनीज में इक्विटीज, स्टेक्स, इनकी खरीद फरोख्त होती है एफपीआई मार्केट में। तो चूंकि जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का, और इंडिया का या पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया है, इस समय पे कोई चाइनीज फर्म इंडिया में आके कम दामों पे चीजों को ना खरीद ले, इसीलिए ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ऐड करने की बात करी जा रही है। और अब तक जो कुछ भी मैंने आपको राम कहानी बताई कि कैसे चाइना अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में बढ़ा रहा है, उसको देखते ये जो आपका करंट कह सकते हैं डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का कि एफपीआई के ऊपर भी एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगानी है, ये डिसीजन बिल्कुल सही है। एफडीआई पे ऑलरेडी लगाया जा चुका है, एफपीआई पे अब लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में इसके ड्राफ्ट प्रपोजल आ जाने चाहिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज से। तो ये थी न्यूज दोस्तों। आई होप इस न्यूज में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ी लंबी बन गई है वीडियो, मैंने छोटी करनी चाहिए, बट इंफॉर्मेशन देने के लिए थोड़ी लंबी इसको करना पड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।